राम किसान भाइयों, आओ हम सब मिलकर सम्मान करें और किसानों को भी सलाम करें। हमारा टैगलाइन है किसान हीरो। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो किसान भाइयों, हम बरसात के सीजन में धनिया की खेती करके हम लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं और इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि धनिया खेती में हम बरसात में किन किन बातों का ध्यान रखें। अगर हम धनिया खेती करते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। तो चलो किसान भाई, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम धनिया खेती के लिए सबसे क्या जरूरी है, वो है खेत का चयन, भूमि का चयन। तो किसान भाई, सबसे पहले हम कहते हैं कि खेती करने के लिए हमें भूमि और मिट्टी का चयन बहुत ही जरूरी होता है। तो भूमि का चयन इसलिए करें किसान भाई, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि हमें ऐसी भूमि चूज करनी है जिसमें जलधारण क्षमता बहुत कम हो, मतलब सोखने की जलधारण क्षमता बहुत अधिक होना चाहिए। अगर बरसात का पानी उस खेत में रुके ना। दूसरी बात है, जैसे अगर आप बरसात सुबह में हो रही तो 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे में आपका पानी खेत से सूख जाए, या तो फिर आपकी खेत ढलान हो, ढलान में हो, जैसे पानी बरसात हो उसके बाद ढलान से पानी नीचे चला जाए जिससे खेत में पानी न लगे। तो ऐसे ही खेतों में किसान भाइयों हम बरसात के सीजन में धनिया की खेती कर सकते हैं। किसान भाई, इस बात को बहुत ही किसान भाई इस बात को नोट कर ले कि हमें चुनाव खेती का ऐसे ही करना है बरसात के धनिया खेती के लिए। उसके बाद बात आती है किसान भाइयों, हम तो चुनाव कर लिए, उसके बाद आती है उसकी जुताई के लिए और खेत की तैयारी के लिए। तो किसान भाइयों, हम बता दें कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मिट्टी पलटहट से या हीरो से उसकी जुताई एक बार करवा देते हैं, जिससे उससे खरपतवार जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद किसान भाइयों, मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए तो जमाव अच्छा होता है। इसके लिए हमें क्या है कि खेत में रोटावेटर चलवा दें। और ध्यान रहे किसान भाई, रोटावेटर चलवाने से पहले इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर 1 एकड़ में अगर आप धनिया खेती करना चाहते हैं तो कम से कम 4-5 टन आपको गोबर की सड़ी हुई खाद डालनी होगी। कुछ किसान भाइयों का हमारे पास कमेंट आया था कि वो कहते हैं सर हमें गोबर की खाद मिल नहीं पाती, तो हम क्या करें। तो हम बता दें किसान भाई, जैसे आप रासायनिक फर्टिलाइजर आप परचेज करते हैं, वैसे आप अपने गांव अगल बगल किसी जगह पे अगर आप गोबर की खाद आपको मिल रही तो आप परचेज करके जरूर खेत में गोबर की खाद डालें, जिससे आपका जमाव और प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिससे आपको ज़्यादा मुनाफा होता है। फिर उसके बाद किसान भाइयों आते हैं कि हम गोबर की खाद और खाद की बात करते हैं तो हमें कौन कौन सी खाद कितनी मात्रा में लेनी है किसान भाइयों, आइए हम आपको बताते हैं। तो किसान भाइयों, हम खाद की बात करें तो खाद में सबसे पहले हम क्या करते हैं किसान भाई, गोबर की खाद तो हम डाल चुके हैं। उसके बाद हम डालते हैं उसमें यूरिया कम से कम हमें 50 से 55 किलो लेनी चाहिए। उसके बाद आता है सिंगल सुपर फास्फेट जो किसान भाइयों वो कम से कम हमें 70 से 75 पर केजी पर एकड़ के हिसाब से हमें डालना चाहिए। उसके बाद म्यूरिया पोटास कम से कम किसान भाइयों हमें 15 केजी तो डालनी ही डालनी है। उसके बाद सल्फर जो 90% है वो 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से डालनी किसान भाई। ये खाद आप ऐसे किसान भाई ध्यान है, डीएपी भी आपने डाली है। डीएपी आपकी जो मात्रा है 40 से 50 केजी आप रख सकते हैं पर एकड़ के हिसाब से, लेकिन ध्यान रखिए किसान, जो यूरिया की मात्रा हम आपको बताया वो 25 केजी जुताई के समय और 25 केजी जब आपका जमाव हो जाए, जमाव के 15 से 20 दिन के बीच में आपको डालनी है, जिसकी ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। और किसान भाई, हम बता दें जो म्यूरिया पोटास और सल्फर है वो दोनों मिक्स करके यूरिया में डालनी है। तो किसान भाइयों, हम आपको बता दें ये तो खाद की बात हो गई। उसके बाद किसान भाइयों की सबसे बड़ी होती है कि हम तो खेती मेरे तैयार हो गया और जुताई हो गई, पाटा लग गया। और किसान भाइयों को बता दें बरसात के सीजन में अगर आप खेती करना चाहते हैं धनिया की, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि मेड़ पे करें। मेड़ पे करने से बहुत सारे फायदे हैं किसान भाइयों, हम आपको आगे बताएंगे। तब उसके बाद करते हैं किसान भाई, चलते हैं हम उसके बाद बीज। किसान भाई सबसे बड़ी आती है कि किसान भाई खेत तैयार तो कर लेते हैं, लेकिन बीज जो लेना होता है किसान भाई उसमें बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो किसान भाई, अगर बरसात के सीजन में आप खेती करना चाहते हैं धनिया खेती, तो बीज का चयन बहुत ही जरूरी है। तो बीज का चयन किसान भाई हम बताते हैं कि हाइब्रिड की जितनी सारी धनिया की खेती आती है, जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, जो हाइब्रिड होते हैं, जो इसकी रेंज अच्छी होती है किसान भाई, आप वही परचेज करें दुकान से। कुछ किसान भाइयों का कमेंट था कि सर आप बीज का जो है वो क्यों नहीं बताते, आप उसका नाम। किसान भाइयों, अगर हम आपको नाम बता दें 2-4 वैरायटियों को तो होता है, तो कुछ किसान भाइयों को मिल पाता है और कुछ किसान भाइयों को नहीं मिल पाता। वो मार्केट में काफी दिनों तक इधर उधर परेशान रहते हैं। उसके बाद तो किसान भाइयों, आपको इधर उधर भटकना की जरूरत नहीं है। आप जो मोस्ट पॉपुलर है सब दुकानदार जो है कृषि संसाधन केंद्र वहाँ पे रखते हैं अच्छी क्वालिटी, तो आप वहाँ पे अच्छी क्वालिटी के बीज लीजिएगा। आपको हाइब्रिड ही बीज लेगा किसान भाई। उसके बाद आते हैं किसान भाई, हाइब्रिड बीज लेने के बाद आप क्या करें, उसको हथेली या फिर थोड़े किसी बर्तन में रख के उसको थोड़ा सा उसके दानों को जो होते हैं धनिया के दानों को उसको तोड़ लीजिए। अब सबसे बड़ी बात है किसान भाइयों कि हम तो चुनाव लेते हैं, लेकिन किसान भाई ये भी पहचान कर लें कि अगर वो जो बीज जो हमारा बीज है वो उपचारित करने लायक है कि ऑलरेडी हमें उपचारित मिला है। अगर उसमें कलर लगे हुए हैं, जो बीज है उसमें अगर कलर लगे हैं, कोई भी कलर उसमें मिक्स है, तो समझ जाइए कि वो बीज उपचारित है। अगर वो कलर मिक्स नहीं है, प्लेन है, सादा है आपका बीज, तो उपचारित करना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस थाइटम को संबंध के अनुपात में उसे घोल मिला के हम बीजों को घोल में पानी में घोल मिला के उसको निकाल लेते हैं।
कुछ किसान भाइयों का कहना था कि अगर हम इसको भिगो के पानी में रखते हैं तो मेरा जमाव अच्छा होता है। कुछ किसान भाइयों का था कि अगर हम न उपचारित करें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। किसान भाइयों अगर बीज उपचारित है कंपनी की तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं, अगर उपचारित नहीं है तो एक बार आप बीज को जरूर उपचारित करें, उसमें जितने सारे रोग लगने वाले उसकी संभावनाएं कम से कम हो जाती हैं। उसके बाद किसान भाई बीज उपचारित के बाद हम उसकी मेड़ पे उसकी हम बुआई कर दें। और किसान भाई इसका बात का हमेशा ध्यान रखें कि अगर बरसात के सीजन में अगर आप बुआई करना चाहते हैं मेड़ पे खेत में तो मौसम का हाल को देखते हुए बुआई करें। अगर बरसात का मौसम बना हुआ है, बरसात होने वाली है तो उसकी बुआई कदापि न करें। खेत में मौसम साफ हो, धूप हो तभी आप बुआई करें। और ध्यान रहे बुआई करते समय खेत में आपको पर्याप्त नमी होनी चाहिए। और नमी की जांच करने किसान के बहुत ही आसान तरीका है, आप हाथ में मिट्टी को लीजिए और मिट्टी अगर एक लड्डू नुमा बन जा रही है, उसकी गोल बन जा रहा है, समझो खेत में नमी पर्याप्त है। ये पहचान करने की होती है कि खेत में नमी पर्याप्त है कि नहीं। उसके बाद किसान भाई करते हैं क्या, उसके बाद हमारी नमी हो गई, उसके बाद हम बीज को लगा देते हैं। मौसम सही होना चाहिए किसान भाई, बरसात के सीजन में आप धनिया खेती कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही अंकुरण धीरे धीरे अच्छे से होता है, अंकुरण के बाद वर्षा होती है तो कोई प्रभाव नहीं। अगर अंकुरण नहीं हुआ उसके बाद पहले वर्षा हो जाती है किसान भाई तो उसका जमाव बहुत कम होता है। अब किसान भाई को कह रहे था कि हम कि कम से कम कितना एकड़ में, 1 एकड़ में अगर हम धनिया खेती करना चाहते हैं तो बीज की मात्रा कितनी हो जाइए, तो हम किसान भाई बता 10 से 15 kg पर एकड़ के हिसाब से बीज होनी चाहिए। किसान भाई अगर बरसात के सीजन में धनिया खेती कर रहे हैं तो आप 2 kg 3 kg एक्स्ट्रा ले लीजिए, क्योंकि जमा थोड़ा धनिया की खेती बरसात में थोड़ा कम होता है, तो अगर ज़्यादा मात्रा आप लेंगे तो वो प्रॉपर तरीके से हो जाता है। उसके बाद किसान भाइयों हमने बीज की हो गई, जमा हो गए, उसके बाद किसान भाइयों देखते देखते हमारा धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ जाता है। और उसकी अच्छी क्वालिटी के लिए एक साफ आती है जो आप मार्केट में कहीं भी फंगिसाइड होती है किसान भाइयों, फंगिसाइड होती है साफ है, आप फंगिसाइड एक जरूर छिड़काव कर दें धनिया पे। फायदा ये होता है कि जैसे फंगिसाइड आप करेंगे जो भी फंगस लगते हैं वो दूर हो जाते हैं और उसकी जो क्वालिटी होती है हरिया धनिया की एकदम क्लीन होती है, बहुत ही अच्छा शाइनिंग उसकी क्वालिटी होती है और मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो किसान भाई इसका छिड़काव जरूर करें। और हाँ, 20 से 25 दिन बाद आप एक बार यूरिया का छिड़काव कर दें या तो फिर घोल बना के उसकी मेड़ी में दे दें, उसको खाद यूरिया जरूर दें क्योंकि उसका ग्रोथ बहुत तेजी से यूरिया से बढ़ेगा नाइट्रोजन देने से। उसके बाद किसान भाई देखेंगे कि हमारा धनिया बहुत ही प्रॉपर तरीके से, बहुत ही अच्छा, बहुत जो हमने सोचा था, जो हमने किया था कि मेरी धनिया में कोई रोग ना लगे, कोई प्रॉपर तरीके से आपकी धनिया कम से कम 30 से 40 दिन में तैयार हो जाएगी। 30 से 40 दिन में तैयार होगी धनिया, आप उसकी कटिंग करके या तो जड़ से उखाड़ के उसको बाजार में ले जाके अच्छा इनकम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं किसान भाइयों। उसके बाद किसान भाइयों को एक क्वेरी और थी, इस किसान भाई कह रहे थे कि सर हम क्या करते हैं कि धनिया में हमने एक चीज़ देखी है कि अगर हम जो जड़ से उखाड़ लेते हैं उसकी जो रेट होती है वो थोड़ा सा ज़्यादा होती है और जो कट होती है ऊपर से हम जो लोग कट कर देते हैं उसकी रेट कम है। किसान भाइयों अगर आपके यहाँ अच्छी फसल है, बहुत अच्छी है, तो आप कट करके, क्योंकि धनिया की खेती से आप 3 बार कटिंग कर सकते हैं, 3 बार कटिंग के बाद 4th बार में आप जड़ से उखाड़ के लेकर मार्केट में बेच सकते हैं। और बता दें किसान भाइयों, आपके कम से कम 1 एकड़ में कम से कम नहीं तो 45 से 50 कुंटल तक माल आपके यहाँ धनिया की पैदावार हो जाती है। और किसान भाई उसका मार्केट जो बरसात में होती है वो 100 रुपये, 150 से 200 रुपये की मार्केट पर 5 kg की रिक्वायरमेंट हम के हिसाब से बता रहे हैं। किलो के हिसाब से आपको 30 रुपये, 25 रुपये, 40 रुपये तक की मार्केट में मिल जाती है रेट, जिससे किसान भाइयों को लाखों का मुनाफा हो जाता है। तो किसान भाइयों आज के लिए बस इतना ही। और किसान भाइयों आपको बता दें और ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे। अगर चैनल में पहली बार आए किसान भाइयों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को दूर दूर तक इसको शेयर करें। तो आज के लिए बस कितना ही है। राम राम किसान भाइयों।